जब कयामत का आगाज होगा। उस दिन का खौफ लोगों के अंदर इस कदर होगा कि ना तो वह अपने वालिदैन को पहचानेंगे, ना अपने सगे भाई बहनों और ना ही अपनी औलाद तक को पहचान पाएंगे। और हर इंसान उस दिन हैरत और खौफ की वजह से इधर उधर भाग रहा होगा और ना ही कोई उस दिन के कहर से बच सकेगा। और हर कोई इस कोशिश में लगा होगा कि किसी तरह इस अजाब से बचा जा सके। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई होगी, क्योंकि उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और ये वह दिन होगा जब सभी जानदार को हलाक कर दिया जाएगा और उस दिन फैसले का दिन होगा। लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत होगी और ये दिन हमारी असली जिंदगी का पहला दिन होगा। और जब ये दिन आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से सबकी जान निकल जाएगी और सह इज्जत सिर्फ हम इंसानों की जान ही नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों की जान को भी अल्लाह के हुक्म पर कब्ज कर लिया जाएगा। और उस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे रब तबारक व ताला की जात बाकी रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया हर एक ने इसको छोड़कर दूसरी दुनिया का रास्ता लिया, यानी अपनी उम्र की सांस पूरी करके मौत की कठिन घाटी को तय करके बरज़ख में पहुंचा। और बरज़ख में अजाब और तकलीफें भी हैं और आराम व राहत भी है। तभी तो अपने अपने अमाल के एतबार से बरज़ख में अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है और दुनिया से जो आता है बरज़ख में जगह पाता है। गरज ये कि हर आने वाला एक दिन वह सब जाएगा और जिस तरह इंसानों और जिन्हों की उम्र मुकर्रर है उसी तरह दुनिया की उम्र भी मुकर्रर है। जब इस दुनिया की उम्र पूरी होगी तो अचानक उसके मज्जुए को मौत आ जाएगी और उस वक्त एक एक आदमी के चले जाने को मौत और पूरी दुनिया के खत्म हो जाने को कयामत आना कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैदान हशर की मुकम्मल वीडियो सीरीज की ये पहली वीडियो है और इस सीरीज वीडियो में आप लोग जानेंगे जैसे कि कयामत किन लोगों पे कायम होगी, आसमान व जमीन, चांद, सूरज और सितारे, इंसानों का कब्र से नंगे और बेखतना निकलना, हश्र के मैदान में मौजूद लोगों की अलग अलग हालतें, जानवरों के फैसले, पैगंबरों से सवाल, फरिश्तों का जवाब, जन्नत और दोजख में जाने वालों का अंदाज वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, मौत और जिंदगी की हिकमत बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को ताकि तुमको जांचा जाए कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। यानी मौत व जिंदगी का ये सिलसिला इसीलिए है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की जांच करे कि कौन बुरे काम करता है और कौन अच्छे काम करता है और कौन अच्छे से अच्छे काम करने वाला है। इसलिए पहली जिंदगी में जमल का मौका देकर और काम करने का तरीका बताकर इंसान को इम्तिहान में डाला। फिर दूसरी जिंदगी रखी गई जिसका ऐलान पैगंबरों की जुबानी साफ कर दिया गया कि ए इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद फिर जी उठना है और जी उठकर पैदा करने वाले व मालिक के हुजूर में जवाबदेही करना है। और क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में इंसान की पैदाइश के हालात बयान करने के बाद इरशाद फरमाया है कि फिर तुम इसके बाद मरोगे, फिर तुम क़यामत के दिन खड़े किए जाओगे। यानी ये जिंदगी नहीं है बल्कि जीती जागती मुरत और हंसती बोलती तस्वीर, देखती सुनती जान जो तुमको दी गई है हमेशा न रहेगी, क्योंकि एक दिन मौत की घाटी से गुजरकर एक और जिंदगी पाओगे और अपनी उस प्यारी जान को लेकर अल्लाह के हुजूर में पेश होकर वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत का मंजर देखोगे। और उस दिन अमाल का बदला मिलना जरूरी है। इस पर तमाम अकल वाले का एक राय है कि जैसी करनी वैसी भरनी मशहूर मिसाल है जो आम व खास हर एक की जुबान पर है। और इस दुनिया में जो काम इंसान करते हैं उनके फैसले क़यामत के दिन होंगे। कुरान मजीद में क़यामत के दिन को यौमुद्दीन यानी बदले का दिन और यौमुल फस्ल फैसले का दिन और यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन फरमाया गया है। और उस दिन रिश्तेदार न काम आएंगे, न ताकत चलेगी, सिर्फ और सिर्फ बेकसी और बेबसी की दुनिया होगी। अमाल पेश होंगे, हर भलाई बुराई सामने आएगी और फिर उस दिन अलग अलग जमातों में हो जाएंगे ताकि अपने अपने अमाल को देख लें। सो जिसने जर्रा बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वह उसे देख लेगा। और अपने आप वनली वन अकेले उस दिन हाजिरी देनी होगी और पहले के और आखिर के लोगों में से कोई छिपकर कहीं न भाग सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है उसके पास उनकी गिनती है और गिन रखी है उनकी गिनती। और क़यामत के दिन इनमें से हर एक उसके सामने तन्हा आएगा। तो जरा सोचो, इंसानों ने जो काम दुनिया में किए थे उनका अक्सर हिस्सा दुनिया में ही भूल गए, फिर आखिरत में क्या याद रखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल से इत्तला फरमाएंगे। और ये सवाल कि नेकियों और बुराइयों का बदला कयामत के दिन पर उधार क्यों रखा है, मरने के साथ ही कब्र में क्यों फैसला नहीं हो जाता, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हिकमत वाला और जानने वाला है और उनकी हिकमत चाहती है कि फैसलों और बदलों के लिए कयामत के दिन का इंतजार किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म तो खुदा ही बेहतर जाने की कितनी मसलहतें और हिकमतें
होंगी। और जो हमारी समझ में आती है वह ये है कि इस दुनिया में इंसान का ताल्लुक इंसान से भी है और इसके अलावा दूसरी मखलूक से भी, और इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि सारी मखलूक से अच्छा बर्ताव रखे और अच्छा व्यवहार करे और किसी पर जानी या माली जुल्म न करे, क्योंकि मखलूक के मखलूक पर जो हक हैं खुले तौर पर पाक शरीयत ने उनसे आगाह फरमा दिया कि इंसान के जिम्मे न सिर्फ मखलूक के हक हैं बल्कि अल्लाह ताला के हक भी हैं और उनकी तफसील भी पाक शरीयत में मौजूद है। उसके साथ दूसरी बात ये भी जहन में रख लीजिए कि नेक अमल और बुरे अमल दोनों की दो किस्में हैं। एक वे अमल की जो अमल करते ही खत्म हो जाते हैं और उनको कर लेने के बाद इंसान अजाब या सवाब का हकदार हो जाता है, और दूसरे वह अमल की जो वजूद में आते ही खत्म नहीं होते बल्कि उनका असर बराबर और ज्यादा से ज्यादा सवाब या अजाब का हकदार होता चला जाता है। जैसे किसी शख्स ने लिखकर या बोलकर प्रचार किया और उसके असर से दुनिया में नेकियां जारी हैं, या किसी ने कुआं खुदवा दिया है या सराय बनवा दी है या और कोई ऐसा काम कर दिया है जिसका नफा और असर बराबर जारी है, तो बहरहाल उसका सवाब भी चालू है और वह मर भी जाएगा तब भी उसका सवाब मिलता रहेगा। और इसके खिलाफ अगर किसी ने कोई गुनाह का काम चालू किया या किसी को गुनाह का रास्ता बता दिया या कोई ऐसी काम कर दी जो इंसानों को गुनाहों पर उभारती रहती है, या और कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से गुनाह बराबर जारी है, तो उसके अमालनामे में गुनाह बढ़ते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अजाब का हकदार होता रहेगा। तो इससे ये भी साफ हो गया कि जिस तरह दुनिया में इंसान के अमाल का खाता बराबर लिखा जाता रहता है, उसी तरह मरने के बाद भी उसके अमाल में अच्छे हों या बुरे बढ़ोतरी होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि कब्र यानी बर्ज़ख की दुनिया अमल का घर है और आखिरत में जिन अमाल की वजह से अजाब या सवाब मिलता है ये अब भी उसके अमाल नामे में जारी हैं, चाहे उसने किए हों या वह उनके करने की वजह बन गया हो। तो अब आखिरी फैसला किस तरह हो? चूंकि बंदे के हक के फैसले होना भी जरूरी है, इसलिए भी क़यामत के दिन पर फैसला रखा गया, क्योंकि बर्ज़ख की दुनिया में तमाम हकदार मौजूद न होंगे, क्योंकि हर आदमी की मौत का वक्त अलग अलग है और बर्ज़ख की दुनिया में ये आज पहुंचा है और जिसने उस पर जुल्म किया था वह 10 वर्ष बाद वहां पहुंचेगा और जिन लोगों पर उसने जुल्म किया है वह 20 वर्ष बाद दुनिया से रुखसत होकर बर्ज़ख में जगह पाएंगे। तो इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि मुद्दई और मुहुआ अलैह दोनों मौजूद हों, तब फैसला किया जाए, ताकि गायबाना फैसला करने पर मुद्दई ये एतराज न कर सके कि मेरा हक कम दिलाया गया और मुहुआ अलैह यूं न कह सके कि मेरे खिलाफ डिग्री देना उस वक्त सही होता जबकि मुद्दई मौजूद होता। क्या मुमकिन न था कि मुद्दई माफ कर देता? तो इसलिए हिकमत व मसलहत का तकाजा ये हुआ कि एक ऐसी तारीख फैसलों और बदलों के लिए मुकर्रर कर दी जाए जिसमें सब हाजिर हों और जिसमें हर किस्म के अमल चाहे खुद का आए हों या वास्ते के साथ बदले के अमाल नामे में लिखे गए, सबके सामने फैसला हो और पूरे अमाल का पूरा बदला दिया जाए। इसी तारीख को कयामत का दिन कहते हैं और कयामत के दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हर किस्म के अमल और अमल के सिलसिले खत्म हो जाएंगे और तमाम अगले पिछले लोग जिंदा करके हाजिर किए जाएंगे और उस दिन फैसले होंगे और बदले मिलेंगे। और बाकी रहा ये सवाल कि इस दुनिया में क्यों फैसले नहीं होते और बदले क्यों नहीं मिलते, तो इसका जवाब ये है कि एक तो ये दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए आते हैं, और अगर अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैप पर ईमान न रहेगा और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाएगा। और फिर ये कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे छोटे माफ होते रहते हैं और तौबा करने का भी मौका है। इसलिए ये मुनासिब और सही है कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में फैसले हों और बदले दिए जाएं, और कयामत के बाद जब सबके फैसले हो जाएंगे तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक जन्नत दोजख में पहुंचेगा और वे गुनाहगार मोमिन जो बुरे आमाल की वजह से दोजख में जाएंगे। बाद में जब अल्लाह ताला की मंशा होगी तो दोजख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन जन्नत से निकाल कर किसी को किसी दूसरी जगह न भेजा जाएगा, क्योंकि कयामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। और कुरान शरीफ में है कि हर जान मौत को छकने वाली है और तुमको पूरे पूरे बदले कयामत के दिन दिए जाएंगे, और जो शख्स दोजख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया सो वह पूरा कामयाब हुआ। और हाँ, दुनिया की जिंदगी धोखे की पूंजी के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए इंसान के अमाल का बदला जो दोजख या जन्नत की शक्ल में मिलेगा और उसके अमाल के फैसले जो कयामत के दिन होंगे उनके हालात और तफसीलात कुरान व हदीस में खूब खोलकर बयान किए गए हैं। और मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमों में भी मरने के बाद अमल का बदला मिलने के बारे में कुछ बातें मिलती हैं, लेकिन इनकी कोई सही बुनियाद नहीं, जिसकी वजह यह है कि उन बातों को उन्होंने अपनी अटकल से तजवीज कर लिए हैं जो अल्लाह ताला के रसूलों की तालीमात और उनके बताए अकीदों के खिलाफ हैं। जैसे कुछ कौमों में आवागमन का अकीदा चल रहा है जिसे उन लोगों ने अपनी तरफ से तजवीज किया, और उन लोगों का ख्याल है कि मरने के बाद इंसान की रूह दूसरे इंसान या जानवर में जगह पाकर नया जन्म ले लेती है और हमेशा यही होता रहता है। और इस अकीदे की वजह यह नहीं है कि खुदा के पैगंबरों की बताई हुई बात को मानकर ऐसा कर रहे हैं, बल्कि इस अकीदे के गढ़ने की वजह यह है कि इन लोगों को दुनिया में इंसानों के अलग अलग मर्तबे और दर्जे इस तरह नजर आए हैं कि कोई हाकिम है, कोई महकूम जिस पर हुकूमत की जाए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई खादिम है, तो कोई मखूम जिसकी खदमत की जाए।
और इसी तरह के अनगिनत फर्क हैं। और इसके अलावा और इसका फलसफा उन लोगों की समझ में न आया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम की शरीयत की तरफ रुजू करते तो इस अलगाव की बहुत सी वजह मालूम हो जाती हैं। लेकिन नहीं, वह तो खुद समझना चाहा, इसलिए समझ न सके, तो मजबूर होकर ये तजवीज़ किया कि पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, अच्छा या बुरा, उसी का नतीजा है। तो इन नादानों का ये अकीदा जो उनका खुद गढ़ा हुआ है, बहुत से पहलुओं से गलत है। और अगर गौर किया जाए तो सरसरी नजर में एक बड़ा सवाल और एतराज इस अकीदे के मान लेने के साथ ही मामूली समझ वाले इंसान की अकल में ये आता है कि अमल का बदला अजाब की हैसियत में सच वही बदला समझा जा सकता है जिसके बारे में बदला मिलने वाले को उसका इल्म और यकीन हो कि मुझे ये आराम या तकलीफ फलान अमल की वजह से है, तो उसको बदला कहने का कोई मतलब न हुआ। और दुनिया में जो लोग मौजूद हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं कि ये आराम या तकलीफ फलान जगह के लिए फलान अमल की वजह से है, तो दुनिया के आराम व राहत या तकलीफ व मुसीबत को किसी पिछले जन्म का नतीजा किस तरह माना जाए। और सज्जा भुगतने वाले को जब ही शर्म और पछतावा होगा जब उसे ये खबर हो कि ये फलां अमल की सजा है, तो वह काश वह अमल मैं न करता जरूर कहेगा। बहरहाल हक वही है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने फरमाया और बताया। उन्होंने जो कुछ फरमाया सही फरमाया, और जो बताया अल्लाह ताला की तरफ से बताया। और कयामत का आना जरूरी है, कोई माने या न माने, वादा सच्चा है जो होकर रहेगा। जिस वक्त कुरान करीम नाजिल होता था उस वक्त भी क़यामत के इनकार करने वाले थे, और आज भी इस साबित सच्चाई से इनकार करने वाले मौजूद हैं। और वहाँ नाजिल होते वक्त जो लोगों को इस बारे में शक व शुबहे थे, तो बहुत से मौकों पर कुरान शरीफ में उनके जवाब दिए गए हैं। जैसे सूरह यासीन में फरमाया गया और बयान किए कि इंसान ने हमारे दिए मिसाल को भूल गया और अपनी पैदाइश को भी, और कहने लगा कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वह तो खोखली हो गई होंगी। तो इस आयत में इंसान की नामुनासिब बात की शिकायत की गई है कि देखो वह खुदा पर भी जुमले चस्पा करता है और कहता है कि मियाँ गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। बस ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा सवाल करते वक्त इंसान पैदाइश को भूल जाता है। और अगर उसे अपनी पैदाइश एक जलील कतरे बूंद से है, तो अल्लाह ताला के बारे में ऐसे लफ्ज कहने में कुछ तो शर्म खाता और अकल से काम लेता, तो इस सवाल का जवाब भी अपनी पैदाइश में गौर करने से पा लेता। और आगे इस सवाल का तफसीली जवाब देते हुए फरमाया, आप फरमा दीजिए कि इन हड्डियों को वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा फरमाया था, और वह सब बनाना जानता है। यानी जिसने पहली बार हड्डियों को वजूद बख्शा और उनमें जान डाली, वही दोबारा उनको जिंदगी बख्शेगा। क्योंकि अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है, उसके लिए सब कुछ आसान है। बदन के अंश और हड्डियों के कण जहाँ कहीं भी बिखरे हों, उनका एक एक कण उसके इल्म में है, और वह हर तरह बनाने पर कुदरत रखता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिसने नुत्फे वीर्य को बहुत से हालात से गुजार कर जीती जागती तस्वीर देकर रूह डाल दी, भला उसके लिए ये कैसे मुमकिन है कि वह मुर्दों को जिंदा न कर सके। और इंसानी समझ का तकाजा तो ये है कि पहली बार अदम न होने से वजूद बख्शने के बाद दोबारा जिंदगी देना आसान है। यानी तुम खुद ही समझ लो कि जिसने पहली बार बिना मिसाल, नक्शे और खाके के वजूद बख्श दिया, वह दोबारा पैदा करने पर क्यों कुदरत न रखेगा। गोया उसके लिए पहली पैदाइश और दूसरी पैदाइश सब बराबर है। लेकिन तुम्हारी समझ के एतबार से पहली बार पैदा करने से दूसरी बार दोहरा देना आसान होना चाहिए। यह अजीब बात है कि जिसने पहली बार वजूद बख्शा वह मौत देकर दोबारा जिंदा न कर सके, कुछ तो समझो। और जिसने आसमानों और जमीन जैसी बड़ी बड़ी चीजें सिर्फ अपनी कुदरत से फरमा दी, क्या इस पर कुदरत नहीं रखता कि मुर्दों को जिंदा करे। बिला शुबहा इस पर वह जरूर कादिर व कुदरत रखने वाला है। और कयामत हक है। अल्लाह ताला की जब मंशा होगी सुर फूंक दिया जाएगा और कयामत आकर मौजूद होगी, तो उस वक्त कोई भी उसको झुठलाने वाला ना होगा। और उसके आने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है, और लोगों के एतराज करने से कयामत को अल्लाह ताला वक्त से पहले जाहिर न फरमाएंगे। क्योंकि सूरह सबा में ये भी इरशाद है कि और वे कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए वादा है एक दिन का, न एक घड़ी इससे लेट किए जाओगे और न पहले। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। और ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। और ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। और एक लंबी हदीस में है कि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम न होगी। इसलिए दुनिया के इसी दिन व रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देंगे जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी। और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से
के गधों की तरह औरतों से जिना करेंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 वर्ष लोगों में रहेंगे और इस दौर में 2 आदमियों के बीच जरा दुश्मनी न होगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देंगे, जिसकी वजह से तमाम मोमिन खत्म हो जाएंगे और जमीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी न रहेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा। और यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खोह में दाखिल हो जाएगा तो भी वह हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदों की तरह तेजी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे अखलाक वाले होंगे। और वे लोग न भलाई को पहचानते होंगे न बुराई को बुराई समझते होंगे। और उनका ये हाल देखकर इंसानी शक्लों में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस, तुम कैसे हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादों को